एवरीवन वेलकम टू टिप्स स्टडी। आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ आप लोग जानते ही होंगे। आज है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्लास 10th का हर बोर्ड में पूछा जाने वाला सिलेबस, एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में आज अच्छी तरह से हम समझेंगे। तो चलिए पहले परिभाषा समझते हैं, अगर ज़्यादा लंबा होगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या क्या समझेंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत जगह पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं मैं सबको जीरो लेवल से समझाने की कोशिश करूंगा। रेशनल नंबर का डिफिनीशन देखते हैं कि क्या होता है। रेशनल नंबर, द number which can be written in the form of p/q, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, where q should not be equal to 0। why q should not be equal to 0? q का वैल्यू क्यों नहीं 0 के बराबर होना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे, मान लो कि 5 को 0 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा पता है? नहीं पता है। यह इनफाइनाइट वैल्यू देता है, कुछ भी देता है और ये डिफाइंड नहीं है, इसीलिए q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मैं इस चीज पर एक वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए टेंशन मत ले। तो q should not be equal to 0 and p and q क्या होना चाहिए? p and q are what? p and q are integers number। p and q are integers number, हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है आप लोगों को पता है? चलिए एक बार रिवाइज कर देते पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक वैसी संख्या, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। होल नंबर में अगर हम नेगेटिव नंबर को और पॉजिटिव नंबर को जोड़ देंगे, पॉजिटिव तो होता ही होल नंबर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो जाएगा तो वो हो जाता है इंटीजर नंबर। नेचुरल नंबर पता है आप लोगों को, 1 to इनफाइनाइट, द काउंटेबल नंबर फ्रॉम 1 to इन्फिनिटिव, 1 2 3 4 5 5। बहुत सिंपल है, पहले की क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को। एंड होल नंबर क्या होता है? 0 अगर इसी चीज में ऐड कर दे तो ये हो जाता है होल नंबर। और इसी चीज में हम अगर नेगेटिव माइनस वाला संख्या जोड़ दें, इसी चीज में अगर हम माइनस वाला संख्या जोड़ दें, जैसे कि 0 भी है आपका एक इंटीजर, 1 भी है एक इंटीजर, 2 भी है एक इंटीजर, 3 भी है एक इंटीजर। और 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, इसीलिए -1 -2 -3 डॉट 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 जितने भी इसके बाद काउंटेबल नंबर आएंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। मीन्स नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, और इसे कह सकते हैं आप नेचुरल नंबर और 0 नेगेटिव संख्या एंड पॉजिटिव संख्या को ही हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो डिफिनीशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात ये बनती है कि कौन कौन सी संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। 3/4 एक क्या है? p/q का फॉर्म है, ठीक है। ये ऊपर वाला क्या है? इसको अब हिंदी वालों के लिए बता दो, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। अंश क्या है? 3 है और हर क्या है? 4 है। ये क्या है? इंटीजर नंबर है। ओके, ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है। उसी तरह से 5/6 7/8 ये सारे के सारे तो रेशनल नंबर है ही, साथ ही साथ वैसे नंबर है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो वो कौन कौन सी नंबर है, देखते हैं वो कौन कौन सी नंबर है जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आप लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर का डेफिनेशन, फिर से नहीं बताऊंगा। एंड जितने भी होल नंबर है, जितने भी होल नंबर्स है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ओनली, सारे के सारे को हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, सब का सब होता है, इसी में नेगेटिव संख्या को ऐड कर दे तो इंटीजर जो होता है आपका आई से इंडिकेट कर लो, मान लो तो हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डॉट 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 डॉट, जहां तक जाना है गिन सको गिन लो। ओके, अब क्या है, ये सारे संख्या को क्यों लाया हूं, क्योंकि ये सारे को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे वो चलिए देखते हैं। 2 है, 2 को अगर हम बटा में 1 कर दे, क्या इस पर रिस्ट्रिक्शन था, मैंने बोला था कि नीचे में डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बोला था नहीं बोला था, और डिफिनीशन में नहीं है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बोला था मैंने। तो डिनोमिनेटर 1 हो सकता है, तो क्या ये इसके वैल्यू में कोई चेंजेज आएगा, ये तो 2 का 2 ही रहेगा। किसी संख्या में 1 से भाग देंगे तो उतना ही रहेगा जितना में भाग देंगे। इसीलिए जितने भी इंटीजर्स है, जितने भी इंटीजर्स है सबके हम 1 से भाग दे दे, 1 को भी 1 से भाग दे देंगे तो ये एक बन जाएगा आपका रेशनल नंबर। 5 को हम 1 से भाग दे देंगे, ये भी बन जाएगा एक रेशनल नंबर। 100 को 1 से भाग दे देंगे, ये भी बन जाएगा एक रेशनल नंबर। -5 को 1 से भाग दे देंगे, ये बन जाएगा एक रेशनल नंबर। -10 को भाग दे देंगे 2 से, ये भी बन जाएगा एक रेशनल नंबर। 7 है, -7 को भाग दे देंगे 6 से, ये भी है रेशनल नंबर। मीन्स कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी होल नंबर है, जितने भी इंटीजर्स है, और जितने भी फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शन क्या होता है, अभी फ्रैक्शन का मतलब ये है, फ्रैक्शन का मतलब ये है, चलो इस चीज को समझने के लिए जब लाइन पर आएंगे ना तो वहां पर फ्रैक्शन का चर्चा कर, यहीं पर बोल देते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन और दशमलव वाला संख्या, मतलब कि डेसिमल नंबर जो होता है 0.5 0.6, और मैंने बताया फ्रैक्शन नंबर 1/2 भी एक फ्रैक्शन नंबर ही है। तो फ्रैक्शन नंबर जैसे कि 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर होता है, होता है या नहीं होता है, होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। इसके बीच में भी कुछ ना कुछ नंबर होगा, 2.6 होगा, 2.7 होगा, एक्सेट्रा। तो ये जो नंबर होता है उसे बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन नंबर, और इस चीज को और अच्छी तरह से समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नंबर्स है, और फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स नंबर्स है, ऑल आर रेशनल नंबर, ऑल आर रेशनल नंबर, सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं। चलिए इस चीज को हम एक ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम इस चीज को ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक बड़ा सा फैमिली है, ये बड़ा सा फैमिली है, ये क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। ये है रेशनल नंबर। अब इसके अंदर क्या है, नेचुरल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर इसी के घर में रहता है, किसके, रेशनल के घर में रहता है। उसके बाद आ जाता है आपका होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर। वो भी नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा होता है, 0 लग जाता है। वो भी कहाँ है, रेशनल नंबर के घर में है। उसके बाद क्या आ जाता है, इंटीजर्स। क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, वो भी होता है रेशनल के घर में ही। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, एक माइनस वाला संख्या जुट जाता है होल नंबर में।
तो होल नंबर से बड़ा ही हुआ। नेक्स्ट क्या आता है, फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, 1/2, 0.5 कहाँ कहाँ होता है। किसी मान लो कि कोई नंबर लाइन है, बताया था अभी थोड़ा देर पहले, और अभी नंबर लाइन पर भी समझेंगे हम लोग इसको। तो ये इसके बाद आ जाता है, मान लो कि उसके बाद भी ये लो क्या, रेशनल नंबर ले लो, ये वाला पार्ट ले लो, क्या फ्रैक्शन ले लो, इस वाले पार्ट को फ्रैक्शन ले लो। तो कहने का मतलब ये है, कि जितने भी नंबर है, इससे पहले आपने स्टडी किया है, सारे के सारे रेशनल नंबर का ही परिवार है। मतलब रेशनल नंबर एक बड़ा सा परिवार है और उसका सब सदस्य है। क्या क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, जितने भी नंबर है अभी तक आपने पढ़ा है, सारे के सारे जो होता है रेशनल नंबर के ही खानदान का है। समझ में आया? अगर अब भी नहीं समझ में आया तो चलिए नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। नंबर लाइन क्या होता है, पता है सभी को? चलिए दिखाते हैं नंबर लाइन क्या होता है। ये होता है नंबर लाइन, बीच में ले लेते हैं 0, राइट साइड में होता है प्लस वाला संख्या, शायद पता ही होगा सबको, और लेफ्ट साइड में होता है माइनस वाला संख्या। ओके, तो इधर में लिख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जहां तक जाना है चले जाइए, एरो का मतलब जहां तक मन है वहां जाइए। और इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, कुछ छूटा क्या, माइनस छूट गया, ओके। और यहाँ पर होता है फ्रैक्शन। कहाँ पर होता है फ्रैक्शन, यहाँ पर होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब यहाँ इस ये दोनों के बीच में लगभग 1/2 हो जाएगा, या 0.5 भी कह सकते हैं इसको। इसके बीच में आ जाएगा तुम्हारा क्या आ सकता है, तो 2.5 आ सकता है। तो ये सब हो गया फ्रैक्शन। तो हम लोगों को पता है कि 0 के बाद ये वाले जो जितने भी संख्या इधर काउंटेबल राइट साइड में, सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्या। तब से मैं हिंदी बोलना भूल गया था इसका। क्या है, प्राकृत संख्या। और अब इसी जगह पर हम 0 को लगा देंगे, 0 ऐड कर दिए, 0 से राइट साइड में जाएंगे तो ये सारे के सारे हो जाते हैं। क्या हो जाता है, अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है, होल नंबर, WHOLE। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। ओके, और अब चलते हैं, अगला संख्या क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक। अगर हम इसी चीज में माइनस भी ऐड कर दे, मीन्स अगर ये माइनस वाला भी ऐड हो जाए, तो सारा का सारा संख्या क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या, मीन्स इंटेजर्स। ओके, तो ये चीजें समझ में आया होगा। और ये फ्रैक्शन है, कहाँ पर होता है, क्या होता है फ्रैक्शन का मतलब, मैं दूसरे वीडियो में एकदम फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंट समझाया है, दूसरे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और ये सारा के सारा टोटल जो होता है एक क्या हो जाता है, सबको हम लोग एक रेशनल नंबर में डाल देते हैं, मतलब नेशनल नंबर का परिवार का है। ओके, अब तो समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी, मुझे तो पता है कि आप सभी को अच्छी तरह से अब तक रेशनल नंबर क्या होता है समझ में आ गया होगा। अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर को ही समझाने की कोशिश किया हूँ डिफरेंट तरीके से। तो शायद नहीं, पक्का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं आगे इसी तरह का वीडियो बनाते रहूंगा। अगर ये समझ आया है
पसंद आया हो मेरे पढ़ाने का तरीका तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दे, और बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया हो, अगर अगली वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, पूरे क्लास को पढ़ना चाह रहे हैं, पूरे सिलेबस को पढ़ना चाह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लीजिए सभी टाइम के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।